से 1 एकड़ से 200 मन से लेकर 350 मन तक पैदावार ले सकते हैं। जीवन एक ऐसी क्रॉप है जिसने पाकिस्तानी किसानों को रोशनास करवाया है कि फार्मिंग के अंदर भी वो कैसे एक साल में 100 साल की फसल के बराबर मुनाफा कमा सकते हैं रवायती फसलों के मुकाबले में। तो इस वक्त लहसुन इम्पोर्ट होता है करोड़ों डॉलर का, वो रुक जाएगा। पाकिस्तान को ज़रिए मुआवजा की बचत होगी, की वैल्यूडेशन है जिसमें हम अदारे कायम कर सकेंगे, इंडस्ट्री लगा सकेंगे, किस तरीके से हम पाउडर पेस्ट बना के लहसुन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो अगले कई साल, ये 5 साल तक ये बतौर सीड बिकता रहेगा। देखिए, नाक H-G1 पाकिस्तान में डेवलप हुई एक लहसुन की किस्म है जिसको डॉक्टर हुमायूं साहब ने NARC में इसको डेवलप किया था, और इसके बाद अब ये पूरे पाकिस्तान में कमर्शियल बुनियादों पर काश्त की जा रही है। और इसकी जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, जो इसकी सक्सेस की वजह है, कामयाबी की वजह है, वो इसकी पैदावार है कि आप इससे 1 एकड़ से 200 मन से लेकर 350 मन तक पैदावार ले सकते हैं, जो कि आम लहसुन के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा है पर एकड़। अब हम बात करते हैं जीवन की। जीवन को पाकिस्तान में काश्त करते हुए 4 साल हो चुके हैं और हर आने वाले साल में ये पहले से बेहतर जा रहा है। जीवन एक ऐसी क्रॉप है जिसने पाकिस्तानी किसानों को रोशनास करवाया है कि फार्मिंग के अंदर भी वो कैसे एक साल में 100 साल की फसल के बराबर मुनाफा कमा सकते हैं रवायती फसलों के मुकाबले में। और इस वक्त तकरीबन कोई 5000 एकड़ पे इस वक्त जीवन लगा हुआ है पाकिस्तान में, और अगले साल जो इसकी पेशीन गोई की जा रही है ये 30,000 एकड़ तक जा पहुंचेगा। सही हो गया। साइम भाई, सबसे अहम सवाल और सबसे अहम मसला ने लगाने से पहले बंदों को पेश आता है कि इसको बेचना कहाँ है। देखें, जो अगर हम जीवन के नए फार्मर्स की बात करें, इस साल बहुत से लोग नए आ रहे हैं, उनके जहन में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सीड कहाँ से लें, बीज कहाँ से लें। तो मैं इसमें फार्मर्स को यही कहूँगा कि आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वसाइल देखें कि आप आसानी से कितने पैसे जो उनसे स्पेयर कर सकते हैं। आप 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़ का जो बीज आप अफोर्ड कर सकते हैं लें। उसके बाद बीज लेना किससे है, आप फार्मर से रब्ता करें जो कि अच्छे अदारे हैं जिनका नाम है, उनसे रब्ता करें, उनका फील्ड विज़िट करें। किसी ऐसे फार्मर से आप बीज मत लें जो अपना फील्ड आपको विज़िट ना करवाए, और फील्ड विज़िट करके आप उसकी तस्दीक करें कि वाकई ये उसी फार्मर का फील्ड है, उसी का जीवन है, ये किसी और का फील्ड तो हमें नहीं दिखा रहा। इन सब बातों का आप ख्याल रखें। उसके बाद आप अपनी हैसियत के मुताबिक उससे फसल से बीज उठाएं। बीज उठाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जीवन का फ्रेश जो आप बीज लेते हैं उसको लेना तो बहुत आसान है, पैसों से आप ले लेंगे, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला आता है इस बीज को आपने सितंबर के एंड तक जो आने वाले अगले 5 महीने हैं महफूज कैसे करना है। तो इसको महफूज करने के लिए बाकायदा एक साइंस है, मुश्किल नहीं है। उसमें आपको हवादार रोशन कमरे की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी हवादार चलती हवा बहुत ज़्यादा हो, नमी कंट्रोल में हो। बहरहाल इसके ऊपर जो कि एक लंबी इसमें बात है, इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम आपको इतना ज़्यादा उसमें गाइड नहीं कर सकेंगे। तो हम नए फार्मर्स के लिए कि उनको इस बात की ट्रेनिंग की जा सके कि उन्होंने बीज को महफूज कैसे करना है, हम अप्रैल के स्टार्ट में ट्रेनिंग करवाएंगे और चैनल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, ताकि नए फार्मर्स को ज्वाइन करके अपने आप को अपनी फसल की जो उन्होंने सीड की या बीज की खरीदारी करनी है उसको महफूज रख सके। तीसरा सवाल आता है कि इसको आपने लगाना कैसे है, इसको आगे हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, फर्टिलाइज़र कैसे डालनी है, इसकी पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी बीमारियाँ कौन सी हैं। तो ये भी एक बाकायदा एक पूरी इसकी तफसील है और इसमें हम आपको गाइड करेंगे। सितंबर के महीने में इंशाल्लाह ताला इसका पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे जीवन की पॉकेट्स हैं मुख्तलिफ अज़ला में इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और उसमें आप फार्मर्स को पूरा स्केड्यूल दिया जाएगा। अपने आप करीबी ट्रेनिंग वर्कर्स में जाके आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकेंगे। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस फसल को कामयाबी से उगा कर इसकी पैदावार ले सकें। भाई, सवाल आपने बेहतर इसको गाइड किया, लेकिन मैंने जो पेटेंट सवाल शॉर्टकट उसमें समझाएं कि इसे बेचना कैसे है लगाने वाले ने। देखें, बेचना कैसे है, इस वक्त तो जीवन सारे का सारा बतौर बीज बिक रहा है और अगले आने वाले 2 साल भी ये बतौर बीज ही बिकेगा। जब ये 1 लाख एकड़ को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद ये इस काबिल हो जाएगा ये फसल की, ये पाकिस्तान की जो हमारी घरेलू ज़रूरियात हैं खुराक की, उसमें लहसुन को उसको पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा कि मज़ीद इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके 2 फ़ायदे कौन से हैं, एक तो ये कि आपका इस वक्त लहसुन इम्पोर्ट होता है करोड़ों डॉलर का, वो रुक जाएगा, पाकिस्तान को ज़रिए मुआवजा की बचत होगी। दूसरा, जब कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है, तो कोई फसल कामयाब होती है तो उसकी आपकी पैरेलल वैल्यूडेशन इंडस्ट्री आ जाती है। तो जीवन के फार्मर्स पे ये एक सवाल कि अगले 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। तो जनाब, इसमें इस वक्त चूँकि पाकिस्तान इस लहसुन को कमर्शियल बुनियादों में काश्त करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। दुनिया में कई जगहों पर ये काश्त हो रहा है लेकिन इक्का दुक्का। तो पाकिस्तान से अगले साल चाइना, थाईलैंड, इंडिया और दीगर ममालिक जो से हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में इसका बीज इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो चैनल ओपन हो गया तो ये अगले आने वाले कई साल बतौर बीज ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसकी वैल्यूडेशन है
इसमें हम अदारे कायम कर सकेंगे, इंडस्ट्री लगा सकेंगे, किस तरीके से हम पाउडर पेस्ट बना के लहसुन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्तों में क्या हमेशा ये फ़ायदेमंद क्रॉप रहेगी, बाकी क्रॉप से ये आपको कई गुना ज़्यादा मुनाफा देती रहेगी। आने वाले वक्त में हम सवाल वो कर रहे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट और थोड़े टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें समझा सकें। सैम भाई, इस हीट वेव आ रही है, आगे कहा जा रहा है कि बहुत गर्मी वैसे भी अचानक आ गई है, उसमें हर बंदे को डर है कि उसकी फसल अच्छी पैदावार नहीं देगी। जिस तरह पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, तो उससे बचाव के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं? इस वक्त ना दो बड़े मसाइल हैं जीवन की फसल को। एक फसल का मसाइल है हीट वेव का और एक उसको है गलाव का। वाइट रॉड इसकी सबसे बड़ी मोहलक बीमारी है जो कि 100% 100% जो आपके लहसुन के खेत होते हैं उसमें आती है, लेकिन अपनी आप ट्रैक्टर से, अपनी आप पेस्ट मैनेजमेंट से, फंजीसाइड कंट्रोल से आप उसको दबा लेते हैं, उसको आप बढ़ने फूलने नहीं देते और बीमारी कंट्रोल में रहती है। इस वक्त भी जीवन के जितने काश्तकार मौजूद हैं उनको जो मसला आ रहा है, एक तो वाइट रॉड का आ रहा है, दूसरा मसला उनको क्या आ रहा है, उनको आ रहा है कि हीट वेव की वजह से ये जल्दी फसल तैयार हो जाएगी और इसका जो सा साइज़ है वो छोटा रह जाएगा बल्ब का। तो पहले हम हीट वेव की बात करते हैं। हीट वेव में ये कि आप इसको हर हफ्ते पानी लगाएं। आप ये मत ख्याल रखेंगे इस वक्त आपका जो ज़्यादा पानी फसल को नुकसान हो जाएगा, फसल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप पानी लगाएं, आप पोटाश का इस्तेमाल बढ़ा दें। आप जितनी मैक्सिमम पोटाश दे सकते हैं फसल को, उसमें पानी के साथ पोटाश दें। आप उसके अलावा इस पर अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करवाएं जितने करवा सकते हैं, और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएं। इसके अलावा मैंने एक दोस्तों को मुतारिफ कराया था कि एंटी हीट एक प्रोडक्ट है, वो रिसर्च प्रोडक्ट है उसकी, वो उसमें आप करवाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वो आपकी जो सी 3 स्प्रेयर्स के आपको इस गर्मी की शिद्दत से काफ़ी हद तक महफूज कर लेंगे। ये तो हो गया हीट वेव से बचाओ। अब आता है बात गलाव से। गलाव के लिए आप इस वक्त सबसे बेहतर इलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप गलाव देख रहे हैं, आप फौरी तौर पर उस पर डाइफिनोकोनाजोल एक जहर है उसका स्प्रे करवाएं और 7 दिन बाद उसको रिपीट करवाएं। और नीचे आप अपने जो खाद देते हैं वीकली, उसके अंदर आपने पानी के साथ ट्यूबोकोनाजोल कम से कम 1 लीटर उसमें फ्लड करवाएं। अगली पानी में आप उसमें जो सा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासेगोमाइसिन वो 1 किलोग्राम फ्लड करवाएं। उससे तीसरे पानी में आप थायोफिनेट मिथाइल 1 किलोग्राम फ्लड करवाएं। और उसके बाद आप चौथे में 1 हफ्ते में जो पानी दें उसमें आप फोस्टाइल एल्युमिनियम फ्लड करवाएं 1 किलोग्राम। इसके बाद आपकी फसल बिल्कुल महफूज रहेगी और अप्रैल का महीना 15 अप्रैल के बाद इसकी बर्दाश्त स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारी फसल जो सी है बीमारी साफ बीज हमें मिल जाएगा। इसके बाद सैम भाई, ये जो वाइट रॉट की बीमारी है, इसकी पहचान क्या है या हर किसी फसल जीवन में ये होता लाज़मी है? वाइट रॉट की बीमारी है, ये हर फसल में होती है। कहीं पे ये बज़ाहिर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। पहचान इसकी ये है कि आपके पत्तों पे पीले धब्बे दमदार होंगे और उसके बाद वो लाइनों की शक्ल तैयार कर जाएंगे, पत्ता सूखने लग पड़ेगा और इसके बाद वो जो पत्ते हैं पौधे, उनको आप जैसे पकड़े उखाड़ेंगे, पौधा आसानी से बाहर आ जाएगा और उसके जब आप नीचे बल्ब को देखेंगे उसमें गूदा निकलेगा और उसमें बदबू पैदा होगी। अच्छा, इसको लोग बैक्टीरियल गलाव का नाम दे देते हैं। बैक्टीरियल गलाव एक कंडीशन है, जब बीमारी पैदा हो जाती है, आपका बल्ब ख़राब हो जाता है, तो उस ख़राब बल्ब को खाने के लिए उस पर बैक्टीरिया हमला करता है और बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया बीमारी नहीं है, बीमारी वाइट रॉट ही है, जिसके नतीजे के बाद आफ्टर इफेक्ट में आपका बैक्टीरिया आता है। सैम भाई, लास्ट क्वेश्चन, जो लोग नए किसान थोड़े से स्टेप लेना चाहते हैं, जिनको अपने गाइड किया लगाना चाहते हैं, कितने साल ऐसा सीड है, कितने साल बीज के तौर पे ये देखिए, अगर ये पहले मैंने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान में ही रहता है, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, पहला सिनेरियो, तो भी 2 साल कम से कम ये सीड के तौर पे बेचेगा। और अगर इससे चाइना जिससे इंटरेस्टेड है, बाकी इंडिया इंटरेस्टेड है, थाईलैंड इंटरेस्टेड है, दीगर ममालिक इंटरेस्टेड है लहसुन के पैदावारी ममालिक, तो अगले कई साल, ये 5 साल तक ये बतौर सीड बिकता रहेगा। सही होगा। नहीं जी दोस्तों, साइम भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह।